गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, हमारे जो स्वामी जी संचालक करते हैं उन्होंने आते ही आते दो एक सूत्रों की चर्चा की। भगवान कैसे कृपा करते हैं और भगवान की कृपा कब होती है। हम कुछ भी प्रयास कर लें कृपा का, और दूसरी बात पहले आप ये समझें कि कृपा का अर्थ क्या होता है। एक होती है दया और एक होती है कृपा। दया और कृपा में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोर पाया, सब पर मोर बराबर। कोई ऐसा जीव संसार में नहीं है, क्योंकि पिता अपने सभी बच्चों पर 10 बच्चे हों तो 10 बच्चों पर वो दया करेगा, क्योंकि उसी की संतान। हम आप सारा संसार परमात्मा की संतान, तो दया तो स्वाभाविक है। लेकिन कृपा नहीं होती। कृपा किसे कहते हैं पहले, और दया किसे कहते हैं? दया ये है कि भगवान पर हमारी स्वाभाविक दया है। तुम कुछ भी ना करो तो दया के पात्र तो हम है ही हैं। कैसा भी लड़का हो, कितना भी खराब से खराब हो, लेकिन दया तो रहेगी, क्योंकि उसी का वो अंश है, उसी का जाया हुआ है, तो दया तो ऑलरेडी रहेगी। लेकिन कृपा नहीं होती। कृपा उसी पर होती है कब? अभी स्वामी जी ने पॉइंट दिया कि मन क्रम वचन क्षाण चतुराई और भजत कृपा करी है। कृपा कब होगी? अभी चर्चा आई थी, स्वामी जी ने कहा था मन क्रम वचन, 3 तो ये हों और चौथा क्या हो? क्षाण चतुराई। बस जब तक हम अपनी चतुरता को रखेंगे कि तो भी मन से करो, कर्म से करो, वचन से करो, लेकिन यदि चतुराई बनी रहेगी तो कृपा होने वाली। दूसरी बात, कृपा का अर्थ होता है कृपा। जब तक तुम करोगे नहीं तब तक पाओगे। भैया कहते हैं वो तो भगवान जब कृपा होगी तो हो जाएगा भजन। कभी नहीं। तुम करोगे तब कृपा बरसेगी, और कृपा का मतलब है कि कर और फिर पा। ध्यान देना, कृपा का अर्थ होता है कर और पा। और कृपा जब होती है जब हम कृपा के पात्र बनते हैं, और कृपा के पात्र जब बनते हैं जब हम कुछ करते हैं। बच्चा कृपा का पात्र कब होता है? जब बच्चा पिता की सेवा करे, बच्चा पिता की आज्ञा माने। जब तक ये न करेगा, कृपा का अर्थ ही है कि सेवा कर और पिता के कहने के अनुसार चल। यही कृपा से शुरू होती है, और जब हम ऐसा करेंगे तभी भगवान की कृपा। कहने का हमारा विषय केवल इतना ये है कि हम आप सब कृपा चाहते हैं, लेकिन कृपा के पात्र नहीं बनना चाहते। और जब तक आप कृपा के पात्र न बनोगे तब तक कृपा होने वाली नहीं। एक बच्चा पिता भेजता है, पूरा खर्च वहन करता है, पैदा करता है, बड़ा करता है। ओ आइए, अपने प्रसंग में प्रसंग चल रहा था दया और कृपा। हमें आपको कृपा का पात्र बनना है। अभी हमने उदाहरण दिया कि बच्चे को पिता ने भेजा, पैसा दे रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है, उधर जा कर के वो भर्ती हो गया, विद्यालय पहुंच गया,
गुरुदेव भी मिल गए, कक्षा भी चलने लगी, सब कुछ हो गया। अब बताओ, बच्चा वहाँ पढ़े ना तो किसका दोष है? इसी तरह से हमें आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया। क्या क्या दिया है जरा देखें। काबाहों के करी, ये सबको नहीं उपलब्ध है। हर बच्चे को ये उपलब्ध नहीं है कि हर पिता बच्चे को स्कूल भेज सके। लाखों का खर्च होता है, अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं। हमें आपको पिता ने क्या क्या दिया? सबसे पहला, यदि ये ना दिया होता तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। और इसलिए कहा, बड़े भाग्यो मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदु ग्रंथ ही गावा। जो देवताओं को दुर्लभ था, परमात्मा ने कृपा करके हमको ये दे दिया। एक बात। दूसरी बात कहते हैं, और क्या दिया? नर तन भव बारिद कहूँ बेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये भव बारिद, ये जहाज दिया और कृपा भी दे दिया कि जाओ, तुम ऐसे घर में भेज रहा हूं कि तुम्हें ये उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग यहाँ बैठे बड़े भाग्यशाली, कितने होंगे यहाँ, लेकिन उनका जन्म कहाँ पर है आप सब जानते हैं। तो कृपा दी, तन दिया और हमें अच्छे घर में भेज दिया जहाँ हम संस्कारित हो सके। और क्या दिया? कहते हैं, नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरो अनुग्रह मेरो। और क्या दिया? कर्णधार सतगुरु, नाव तो दे दी, नाव में चलाने वाला भी दे दिया। कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, और दुर्लभ साज सुलभ सोई पावा। बच्चे को पैसा मिल गया, गुरु मिल गया, जो दुर्लभ था, सबको नहीं मिलता था, वो हमें आपको मिल गया। और इसके बाद अब क्या है? अब हमारा काम है। अब बच्चे का काम है कि वो पढ़े तभी पास हो पाएगा। भगवान को जितना करना था हमारे साथ कर दिया। फिर कहते हैं, इतना देने के बाद भी तुम स्कूल न जा करके शराब पियोगे, बुरी संगत में जाओगे, तो कभी भी पास हो नहीं सकते। क्या दिया? आपने सुना। इसके बाद चेतावनी है कि जो न करे भव सागर। अब हमारा काम केवल इतना रह गया, पढ़ना। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। ये नर समाज हमने पा लिया, नरतन पा लिया, और ऐसे घर में पा लिया, और ऐसे गुरु पा लिया, और ऐसे मानस पा लिया, और ऐसा सत्संग पा लिया। इसके बाद भी दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो न करे भव सागर, नर समाज अस पाए। तो क्या होगा? सो कृत निंदक, निंदनीय है, और मूल बुद्धि है, बेवकूफ है, बुद्धि से हीन है, और इससे बड़ा और कुछ है, और है आत्माहन गति जाए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या करना, और हम आप ये नहीं कर सकते। नहीं किया तो समझो कि महान पाप होने वाला है, जिसका परिणाम क्या होगा मालूम है? अगर आकर चार, ये होने वाला है। आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत या जीवे अविनाशी। कैसे फिर रहा है? फिर तो सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण गिरा। हुआ क्या? भगवान को तरस आया, और काबाहू के करी। ध्यान देना, बार बार मिलने वाला नहीं। तो कहने का विषय हमारा ये है कि सब कुछ मिला तो करो क्या? ये अब करो। देखिए, सुग्रीव की चर्चा आई थी, बहुत अच्छा प्रसंग आया। सुग्रीव पर क्या कृपा नहीं थी भगवान की? यदि कृपा न होती तो भगवान क्या उसके भाई को मारते क्या? उसका राज दिलाते क्या? उसकी पत्नी को दिलाते क्या?
कितनी बड़ी कृपा थी। और इतनी कृपा हो जाने के बाद भी वो अपने भूल गया विषयों में, उसको ध्यान ही नहीं है कि कोई पहाड़ में बैठा हुआ है। इसी तरह से हमें आपको परमात्मा ने 84 लाख चक्रों से छुड़ाने के लिए ये सब कुछ दिया और हमें ध्यान ही नहीं है कि कहीं परमात्मा है। कितना दुर्भाग्य है। हम उसको परमात्मा की महान कृपा और ये जानता है कि साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि मेरे भाई को ब्रह्म के अलावा कोई मार नहीं सकता था। इतना सब हो जाने के बाद भी हम आप जानते हैं कि परमात्मा ने ही हमको ये शरीर दिया। ब्रह्मा की ताकत नहीं थी इसको बना लेता। भगवान ने अपने हाथ से निर्मित होकर के और ये हमें जो है ये दिया। कब हूँ कर करुणा नर दे, करुणा करने दिया, ब्रह्मा ने नहीं दिया। ध्यान रखना, ब्रह्मा की ताकत ही नहीं थी कि शरीर को न कर देता। कितनी बड़ी महान कृपा है। किसी की ताकत नहीं थी कि सुग्रीव को उसका राज वापस करा देता, एक ब्रह्म के अलावा, क्योंकि बाली इतना महान था कि जो भी सामने आता था उसका आधा बल खींच लेता था। उसको मारने की किसी की ताकत ही नहीं था। और जानता है सुग्रीव पूरा, और फिर भी सब वो भूल गया और कहता क्या है, प्रभु कृपा तो की, लेकिन मैं उस जो आपने कृपा की है बहुत है तो बहुत अधिक, लेकिन उस कृपा से मैं फिर फंस गया। तो अब करो कि भगवान अब ऐसी कृपा कर दो। क्या ये अब प्रभु, देखिए जरा एक एक शब्द को समझ लीजिएगा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। पहले तो आपने कृपा कर चुके, लेकिन जैसी कृपा मैं चाहता हूं कि मैं विषयों में फंस गया, प्रभु मैं अब विषयों में ना फंसूं। बस जो जीवन शेष है वो आपके चरणों पर अर्पण कर दूं। अब कृपा ऐसी करो। हमें भी यही होना चाहिए कि प्रभु, जैसे आपने कहा एक बहू आ गई, बस प्रभु अब ना फंसाना। हमारे ऊपर भी भगवान ने बहुत कुछ किया, लेकिन अब प्रभु से प्रार्थना यही है, बहाना सुग्रीव का है, कथा सुग्रीव की है, लेकिन उस सुग्रीव से हमें इस जीव की कल्पना करना है, इस जीव को सुधरना है। बंधुओं, तो अब हमें क्या करना है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। कैसी कि सब तजी भजन करूं दिन, एक क्षण भी मेरा आपके सुमरन से न जाए। प्रभु मुझे अब ऐसी कृपा करो। अच्छा, भगवान चुप कहे, कहना क्या चाहते हो तो? भगवान मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने जो मुझे विषयों का जाल दे दिया, कृपा तो की, लेकिन मैं विषयों में फंस गया। इस कारण से मैं आपको बुला दिया। देखिए चतुरता जरा देखिए, हमारी आपकी भी चतुरता ये है। हम कहते हैं क्या करें महाराज, घर में ये समस्या है, घर में ये समस्या है, विषयों में फंसे हैं, प्रभु तेरा भजन नहीं हो रहा। यही सुग्रीव कह रहा है, कह रहा भगवान मेरा दोष नहीं है इसमें। मैंने कहा अच्छा, तो मैं दोषी हूँ, फंसाने के लिए मैं दोषी हूँ। कहने का मतलब क्या तेरा का मतलब कहने का ये है कि मैंने तुझे फंसा, मैंने तुझे फंसाया, अपने को नहीं देख रहा। कहते बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। भगवान को दोषी ठहरा रहा है कि भगवान आपके कारण क्या कह रहा है, विषय बस, ध्यान देना जरा एक एक शब्द, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। आपका जो विषय की आपने जो रचना की है, जिस विषय में मुझे आपने डाला है, ये कैसा है,
विषय बस, इसके बस में कौन कौन है, जरा ध्यान देना। विषय बस सुर देवता, नर और मुनि, कोई खाली नहीं है, ध्यान देना। सुग्रीव की चाल देखो, कहता है छूटना चाहता है, भगवान से अपने को छुड़ाना चाहता है, और हम आप भी यही कर रहे हैं। क्या कहता है भगवान? सुर नर मुनि स्वामी, और फिर मैं पामर पशु अति कामी। जब आप कहे सुर देवता नर और मुनि सब इसी विषय के बस में हैं, तो मैं तो फिर बानर जात का हूं, और बानर जात का होते हुए पशु हूं, और पशु में भी बानर हूं, और बानर में भी अति कामी हूं। कामी तो हम आप सब हैं, काम से ही हमारा आपका सब सही बना हुआ है, कामी तो हम सब हैं। लेकिन कहता भगवान मैं बानर, पशु और फिर अति कामी, मैं कैसे बच सकता हूं? सुर नर मुनि मैं पावर पशु अति कामी। और कहता है नारी नयन सर जाहि न लागा। कोई संसार में ऐसा नहीं, मेरी आप बात करते हैं। नारी नयन सर जाहि न लागा, और घोर क्रोध तम सोने से जागा, और मोह पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। प्रभु अतिशय प्रबल, अतिशय प्रबल, एक होता है प्रबल, एक अतिशय प्रबल, हम सब आप जानते हैं और उसमें फंसे। एक होता है मूर्ख, एक होता है महान मूर्ख। मूर्ख वो है जो जाने ना, जानवर नहीं जानता क्या है विषय, कैसे क्या है परमात्मा, हाँ आप जानते हैं और फिर भी उसमें रोजाना गोता मारते हैं। महान मूर्खों में गिनती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु का अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम सो निस जागा। मोह फांस जही गर न मनाया, सो नर तुम समान रघुराया। अतिशय प्रबल देव तो माया। प्रभु कहते हैं प्रभु कृपा करो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। फिर कहता प्रभु ये गुण, ध्यान देना बहुत बड़ी गहराई बात है। यह गुण साधन ते नहीं होई, विषयों से कोई छूट जाए। साधना करे, जप करे, तप करे, योग करे, खूब सब कुछ करे, लेकिन यह गुण साधन ते नहीं होई। फिर कैसे होगा? प्रभु तुम्हारी कृपा पाव कोई। आपकी कृपा जब तक न होगी तब तक इस विषयों से मैं तो क्या सुर नर मुनि नहीं छूट पाए, तो मैं कैसे छूट पाता? आप प्रश्न यहाँ उठता ये है कि ये गुण साधन ते नहीं होती। और गोस्वामी लिखते हैं कि साधन धाम, देखिए कितना कट रहा है। वो कह रहा है ये गुण साधन ते नहीं हुई, और सब ले भी बराबर कर दिया उसने। जबकि स्वामी जी कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो यदि हम ये मान लें कि ये गुण साधन पे नहीं हुई, तो फिर ये बताओ कि साधना किस लिए, ये शरीर किस लिए है? जबकि कहा जा रहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिना साधना के आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। और ये भी कहा जा रहा है कि यह गुण साधन पे नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये निर्वाद सत्य है, ये साधना से नहीं होगा, और ये भी निर्वाद है कि बिना साधना के कृपा नहीं होगी। ध्यान देना, कृपा प्राप्त कहने का तात्पर्य है कि साधना इसलिए करना है कि यदि हम साधना नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो पास नहीं हो सकते।
तो साधना करना है, और जब साधना होगी तभी तुम्हारी पर कृपा होगी। और तुम ये चाहो कि साधना न करें, भजन न करें, चतुराई न छोड़ें, प्रभु का भजन न करें और प्रभु की कृपा हो जाए, असंभव है। तो साधना भी करनी है, और साधना का फल होगा। जब तुम साधना करोगे तो भगवान की कृपा बरसेगी। मन क्रम वचन क्षाण चतुराई। और चतुराई क्या है? देखिए, प्रभु जा रहे हैं कहाँ पर? सबरी के यहाँ। सबरी कहती है भगवान, हे प्रभु, कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माँ में मत मन अघारी। प्रभु कहते हैं, बस कह दिया तूने, अब न कहना, अब मेरी बात सुन। कहा रघुपति सुन भामिन बाता, और मानो एक भगति कर ना। और सुने, जाति पाति कुल धर्म में बड़ाई। बस ये पॉइंट है, आपका ध्यान देना। जब तक हम जात में बंधे रहेंगे, पात में बंधे रहेंगे, कुल में बंधे रहेंगे, धर्म में बंधे रहेंगे, तब तक छूट नहीं सकती। जात पात कुल धर्म में बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सारी चतुराई को जब तक हम पकड़े रहेंगे, तब तक प्रभु के पास होने वाली कैसे होगी? कहते हैं, मानो एक कहा रघुपति सुन भामिन बाता, और मानो एक भगति कर। जब तक तुम्हारे अंदर ये सब चतुराइयों को, कि मैं वक्ता हूँ, मैं साधु हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, तुम ऐसे क्या? हनुमान जी भी एक बार बन के पहुंच गए थे। विप्र रूप धरी कभी कहाँ गए हो? लेकिन भगवान ने कहा, तुम यदि बने हो तो हम भी बन के आए। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हनुमान जी हाथ जोड़ खड़े हैं, और भगवान के सामने गिर भी रहे, लेकिन भगवान कदाप नहीं उठा रहे। क्यों? भगवान का प्रण है कि जब तक मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, और भजत कृपा करें हैं रघुराई। तो हनुमान जी चतुर बने हुए हैं। देखो, भगवान के सामने खड़े। लेकिन एक बात और बताएं, बहुत गहरी बात है, कि आप हमसे चतुरता कर लो, हमारे से कर ले, लेकिन परमात्मा से वो तो हम अभी महाराज जी कह रहे थे कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, असत चेतन घन आनंद। आज प्रभु हृदय, अब बताओ यहाँ बैठा तो उससे क्या चतुराई करोगे तुम? तो जब तक तुम अपनी चतुराई को नहीं छोड़ोगे, जब तक हनुमान जी ने अपनी चतुराई को नहीं छोड़ा, तब तक हनुमान जी लौटते रहे पांव में। सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान सीना ताने खड़े हुए। और जब क्या हुआ, क्या कहते हैं भगवान? प्रार्थना करते हैं, तो वो माया बस जैसे विभीषण को कह रहा था, सुग्रीव कह रहा था, ऐसे हनुमान जी भी महासुग्रीव बना हुआ है, या हनुमान जी बने, और दोनों भगवान से वंचित थे। कह रहे हैं भगवान, देखो भगवान सामने खड़े हैं। अब कहता है, अब समर्पित होता है, अब अपनी चतुराई छोड़ने जा रहे हैं। और जब तक हम आप भी चतुराई नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवान से कोसों दूर रहेंगे। समझना आप क्या कहता है? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु तो माया बस फिरऊं बुलाना, अताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। और क्या है? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोहि विसारे दीन बंद भगवान। अस कही परिउ चरण कुलाई, अनिज तन प्रगट प्रीत वृक्षाई। इसके पहले और भी एक शब्द आ जाती है, कहते हैं तो माया बस, इसके बाद है नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी शोभा। और इसके बाद भी इतना सब प्रार्थना हो जाने के बाद भी भगवान उठा नहीं रहे उनको,
बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े हुए। फिर अंत में क्या कहा प्रभु, सेवक सुत पति मात भरोसे। सेवक सुत, एक होता है सुत, एक होता है सेवक सुत। और सेवक सुत होता है वो अपने माता पिता और अपने मालिक के भरोसे रहता है, और उसको जैसा भी हो उसको पिता माता उसको उठाना ही पड़ता है। जब ऐसा कहा सेवक सुत पति मात भरोसे और रहे असोस बन ही प्रभु पोसे, अस कही परयू, ध्यान देना जरा, अब आती है पॉइंट की बात। अस कही परयू चरण अकुलाई और निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब क्या हुआ, तब रघुपति, अभी तक नहीं जानते हैं सब कुछ, और हनुमान जी पहचान भी चुके, भगवान भी जान चुके, दोनों का हो गया सब कुछ, लेकिन भगवान ने उठाया नहीं। अस कही परयू चरण अकुलाई और निज तन प्रगट। जब तक ब्राह्मण बने रहे, जब तक हम बाबा जी बने रहेंगे, जब तक हम पंडित जी बने रहेंगे, क्या तिलक था उनका, क्या पोथी पत्र था, बने बने रहो, कोई मतलब नहीं। अस कही परयू चरण अकुलाई और निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपत उठाए आहा उर लावा और निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। जो कुछ रह गया था चतुराई में, फिर हनुमान जी ने उसको उठा, भगवान ने उठा लिया और अपने नेत्रों से उसको पूरी उसकी चतुराई समाप्त कर दी। और फिर क्या किया, भगवान कहते हैं हनुमान, कारण क्या था, इस समदर्शी मोहि कहा सब को। समदर्शी कहते हैं मैं सब पर दया करता हूँ लेकिन कृपा नहीं करता, ध्यान देना। समदर्शी मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कैसा सेवक, सो अनन्य जाके असी और मत न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। कहने का भाव, जब तक हनुमान जी चतुरता किए रहे, सुग्रीव चतुरता किए रहा, साधन नहीं करना चाहता और कृपा प्राप्त करना चाहता, असंभव है। इसी तरह से बंधुओं, जब तक हमारे आप के अंदर कुछ भी चतुरता रहेगी, हम अपने आत्म भाव में न जागेंगे, आत्मा में न आएंगे, तब तक प्रभु का मिलन नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।